तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं 6.2। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 6.1 चैप्टर पढ़े थे। क्लियर? अगर 6.1 चैप्टर में किन्हीं को प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। नहीं ना प्रॉब्लम? तो चलो हम लोग 6.2 चैप्टर से आज शुरू करते हैं। 6.2 चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पर देखो दो प्रमेय, एक जो है थेल्स प्रमेय और एक थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स के विलोम। ये दोनों प्रमेय को जो है साधारण प्रतिज्ञा को याद रखना है। तो थेल्स का साधारण प्रतिज्ञा और थेल्स के विलोम का साधारण प्रतिज्ञा। थेल्स प्रमेय का जो है साधारण प्रतिज्ञा क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटती है। ये हो गया थेल्स प्रमेय। एक बार और बोल देते हैं। देखो, किसी त्रिभुज में, यानी कि मान लो यहाँ पर हम लोग ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं, ABC। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। मान लो ये भुजा है, इसके समानांतर हम ये रेखा खींच लेते हैं PQ। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस भुजा के समानांतर ये रेखा खींचे हैं तो ये रेखा जो है शेष दो भुजा को, यानी कि AB को और BC को एक ही अनुपात में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो एक ही अनुपात में डिवाइड करने का मतलब हो गया AP बट्टा BP अब बराबर AQ बट्टा CQ। समझ में आ रहा है सबको? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी त्रिभुज में, यानी कोई भी त्रिभुज है, उसमें अगर एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे तो वो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटेगा। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर AB है और यहाँ पर AC है, तो ये AB को दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि AP अब बट्टा BP। यहाँ पर AC को भी दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, यानी कि AQ बट्टा CQ। क्लियर है? यही है थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो क्या है? तो देखो, किसी त्रिभुज में अगर एक रेखा खींची जाए और वो दो भुजा को समान अनुपात में बांटे तो तीसरी भुजा के समानांतर होगा। यानी कहने का मतलब इसी का जस्ट उल्टा, किसी त्रिभुज में एक रेखा अगर खींची जाए और वो रेखा दो भुजा को समान अनुपात में बांटे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मान लो हम PQR एक त्रिभुज लेते हैं, PQR। इसमें अगर मान लो ये है XY, अगर XY समानांतर QR है, QR XY के समानांतर है, तब क्या होगा? PX बट्टा XQ अब बराबर PY बट्टा YR या RY जो लिखो। ये हो गया थेल्स प्रमेय। यानी कि थेल्स प्रमेय में ऐसे करना है। और थेल्स के विलोम में ई वाला दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कर लेंगे QR बट्टे XY। ये हो गया विलोम, ये हो गया थेल्स के विलोम। क्लियर? तो बस दोनों का साधारण प्रतिज्ञा याद रखना है, 6.2 चैप्टर आसानी से बन जाएगा। क्लियर? इसमें क्या है? एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में डिवाइड करेगी। यानी ये रेखा जो है अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटेगी। ये हो गया थेल्स प्रमेय। और थेल्स के विलोम में क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा दो, यानी कि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजा को समान अनुपात में बांटे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जब ये समानांतर वाला बात आएगा तो थेल्स के विलोम होगा, और जब ये अगर समान अनुपात वाला बात आएगा तब क्या होगा? थेल्स प्रमेय होगा। क्लियर? तो थेल्स प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा और थेल्स के विलोम के साधारण प्रतिज्ञा सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? प्रमेय को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रमेय को सॉल्व करने के लिए हमें कुल 4 स्टेप से गुजरनी पड़ती है। कितने स्टेप से? 4 स्टेप से। पहला होगा साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा होगा विशेष प्रतिज्ञा, तीसरा होगा रचना और चौथा होगा प्रमाण। ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले 6.2 चैप्टर पढ़ लेते हैं। बस थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम, ये दोनों का साधारण प्रतिज्ञा अगर याद रहेगा तो ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। दोनों का साधारण प्रतिज्ञा सबको समझ में आ गया होगा कि किसी त्रिभुज में, देखो बुक में भी लिखा गया है यहाँ पर, अगर 6.2 चैप्टर से पहले अगर उल्टोगे तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी इसी को हम शॉर्ट में बोले हैं
कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटती है। ये हो गया थेल्स प्रमेय। क्लियर। एक पेज आगे उल्टोगे तो थेल्स का विलोम आ जाएगा 6.2 प्रमेय। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, क्या दिया गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये हो गया थेल्स के विलोम। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम सबको समझ में आ गया होगा। जब समान अनुपात में लिखेंगे तब क्या होगा, थेल्स प्रमेय होगा, और जब समान अनुपात में दिया हुआ रहेगा और समानांतर करेंगे तब होगा थेल्स के विलोम। क्लियर है। हम लोग जब प्रमेय सॉल्व करेंगे तो उस समय डाउट क्लियर हो जाएगा। बस अभी साधारण प्रतिज्ञा को याद रखना है ताकि 6.2 चैप्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और टोटल 11 प्रमेय पढ़ना है तो हम लोग सबको जो है सीरियली 1 से लेकर के 11 तक कंटिन्यू पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलो अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में देखो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है। आकृति 6.17 1 और 2 में DE समानांतर BC है। DE जो है BC के क्या है, समानांतर। ठीक। तो इसमें पहला में दिया गया है कि EC का मान ज्ञात कीजिए और दूसरा में दिया गया है कि ED का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। सबसे पहले देखो यहाँ पर दो आकृति दिया गया है ना नीचे। पहला वाला आकृति में क्या ज्ञात करना है तो EC का मान ज्ञात करना है और दूसरा वाला आकृति में AD का मान ज्ञात करना है। सवाल समझ में आ गया होगा सबको। और उसके लिए यहाँ पर पहला वाला आकृति में BC जो है DE के समानांतर दिया गया है, दूसरा वाला आकृति में भी BC जो है DE के समानांतर दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग कि इसका पहला सवाल कैसे सॉल्व होगा। सवाल इजी ही है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटती है। क्लियर। बस इतना याद रहेगा, पहला सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर 6.2 चैप्टर में पहला सवाल जो दिया गया है इसके लिए आकृति है। हम यहाँ पर दाहिना साइड आकृति बना लेते हैं। इसका आकृति ऐसे है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। क्लियर। और यहाँ जो DE दिया गया है, DE ध्यान से सुनो, ये DE जो है ये BC के समानांतर है। DE क्या है तो BC के समानांतर, यानी कि E वाला इसके समानांतर है। तो जब E वाला इसके समानांतर है तो इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना होगा ना थेल्स प्रमेय से। अभी इसका साधारण प्रतिज्ञा बताया है ना सबको। E वाला दिया गया है कितना 1.5 सेंटीमीटर और नीचे वाला दिया गया है 3 सेंटीमीटर। नीचे वाला क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर। E वाला दिया गया है 1 सेंटीमीटर और E वाला क्या होगा निकालना है, यही EC निकालना है। क्लियर। तो देखो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कि चूंकि DE समानांतर BC, DE क्या है BC के समानांतर है ना, यहाँ पर लिख देंगे कि DE समानांतर BC, यानी कि DE जो है वो BC के समानांतर है। क्लियर। और आगे देखो अब जब ये समानांतर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा AD बट्टा BC। BC होगा कि BD होगा, सो बोलो पहले। BC होगा कि BD होगा, यहाँ BD होगा। क्यों BC नहीं होगा, किसी यहाँ पर है, इतना बट्टा इतना लिखना है। तो यानी कि क्या हो गया AD बट्टा BD, AD बट्टा BD बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा AE होगा, क्या होगा AE। अब बट्टा में होगा फिर यहाँ पर CE लिखो या EC लिखो, जो लिखना हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर CE भी लिख सकते हो या EC भी लिख सकते हो। क्लियर। ये कैसे हो गया थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ पर लिख दो थेल्स परिमेय से। क्लियर है। अब देखो AD का इसमें मान दिया गया है। AD का मान कितना दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ 1.5 रखना। और BD के जगह पर कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 रखना है। और AE के जगह पर कितना दिया गया है 1 दिया गया है। और EC का मान नहीं दिया गया तो EC के जगह पर EC ही लिखो। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी कि कोना कोनी गुना करोगे, तो EC को 1.5 से गुना करोगे तो EC गुने 1.5 चाहे 1.5 EC होगा। क्लियर। और 1 को अगर 3 से गुना किया जाए तो कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। अब देखो EC बराबर 3 और ये अभी गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि बायां साइड से अगर दायां साइड या दायां साइड से बायां साइड लाएंगे तो जोड़ घटाव में बदलेगा, घटाव जोड़ में बदलेगा, गुना भाग में बदलेगा और भाग जो है वो
गुना में बदलेगा। क्लियर? कि चिन्ह का जो है याद रखना कि चिन्ह कैसे कैसे बायां साइड से दायां साइड लाने पर चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो ये गुना में है तो भाग में आ गया ना। अब दशमलव यहाँ से हटा देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हो जाएगा 10। क्लियर? 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 15 होगा, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 10 होगा। 3 से 3 को काट दो तो हो जाएगा कितना, 2, यानी कि इसी का जो मान हो गया वो 2 सेंटीमीटर हो गया। आसान है ना। अब दूसरा इसका सवाल देखो दिया गया है कि AD खाली जगह, AD का मान नहीं दिया गया है, BD का मान 7.2 दिया गया है और AE का मान 1.8 दिया गया है। क्लियर? और CE का मान जो दिया गया है, CE का मान वो 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो हम खाली आकृति बनाते हैं, सबसे बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम आकृति बना देंगे तो निश्चित रूप से सबसे बन जाएगा। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों सेम है। पहला का जो पहला सवाल है और दूसरा सवाल है दोनों सेम है। बस इसका हम आकृति बनाएंगे, सबसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कल फिर बता देंगे। देखो यहाँ पर A, यहाँ पर दिया गया है D, यहाँ पर दिया गया है B, यहाँ पर दिया गया है E, यहाँ पर दिया गया है C। E वाला दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर? और E वाला दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर। E वाला दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर। और इसका मान क्या होगा वही निकालना है। तो सबसे पहले देखो, जैसे पहला में लिखे थे कि DE समानांतर BC, उसी प्रकार इसमें भी लिख लेना कि DE समानांतर BC है, इसीलिए AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, ये होगा थेल्स प्रमेय से। क्लियर? और उसके बाद AD के जगह पर AD रखना। BD का मान दिया गया है 7.4 तो 7.4 कर लेना, और 7.2 है तो 7.2 कर लेना, और AE का मान 1.8 है तो यहाँ पर 1.8 कर देना, और CE का मान 5.4 है तो 5.4 कर देना और सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। जिसको डाउट है तो थोड़ा सा देख लो, हम एक लाइन सॉल्व कर देते हैं। ऐसे लिख लेना, चूंकि DE समानांतर BC, DE क्या है, BC के समानांतर है, DE BC के समानांतर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर AD बट्टा BD अब बराबर में AE बट्टा EC, या चाहे CE जो लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पर लिख लेना कॉस्ट में कि थेल्स प्रमेय से। क्लियर? AD का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है तो AD लिखो। BD का मान कितना दिया गया है, 7.2, और AE का मान कितना दिया गया है, 1.8, और CE का मान कितना दिया गया है, 5.4। अब इसको जो है कोना कोनी गुना करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके अब ऑटोमेटिक AD का मान निकल जाएगा। क्लियर? बना लेना, जिसको उतारना है उतार सकते हो। इतना उतारना भी है किसी को।